वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं एंथैल्पी। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर एंथैल्पी के बारे में एक बार बताएं। तो देख लेते हैं कि एंथैल्पी क्या है। इससे पहले थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में मैंने आपको इंटरनल एनर्जी के बारे में बताया था और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखा था हमने। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो इक्वेशन आई थी आपको पता है, डेल्टा यू इक्वल टू क्या था, क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, और ये क्या था, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर हमने देखा था जो इंटरनल एनर्जी चेंज था वो किसका सम था, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम और वर्क डन। अब देखो यहाँ पर जो W था वो क्या था, वर्क। अगर वर्क क्या है, यहाँ पर एक्सपेंशन वर्क हो रहा है तो हम W की जगह क्या रख सकते थे, माइनस पी डेल्टा वी। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा U इक्वल टू क्या हो जाए, Q माइनस पी डेल्टा V। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रहा है, आइसोथर्मल कंडीशन पे कुछ ना कुछ वहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम वर्क होगा। ठीक है, डेल्टा वी वॉल्यूम में चेंज आएगा। अब मैं यहाँ पर से एक कंडीशन लगाऊं कि अगर वॉल्यूम में चेंज क्या हो, जीरो हो, यानी कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इस केस में क्या होगा, जो डेल्टा यहाँ पी डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। V2 माइनस V1 जो है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यहाँ पर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। जो इनिशियल वॉल्यूम है वही फाइनल वॉल्यूम होगा, तो ये जो पूरा का पूरा टर्म है ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा यू इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, क्यू। ठीक है, अब ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है तो यहाँ पर आप सबस्क्रिप्ट में वी रख देंगे। ठीक है, स्मॉल वी, तो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू बी। तो यहाँ पर से आपको क्या पता चल रहा है कि जब भी आप कांस्टेंट वॉल्यूम पर सिस्टम ने जो हीट एब्जॉर्ब की है वो किसके इक्वल होगा, सिस्टम के इंटरनल एनर्जी में चेंज के इक्वल। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर जितना भी हीट एब्जॉर्ब किया होगा सिस्टम ने, उसकी वजह से क्या होगा, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज आया होगा। ठीक है, लेकिन देखो अब अगर आपने एंथैल्पी को समझना है, ये तो आप इंटरनल एनर्जी में देख रहे थे कि इंटरनल एनर्जी में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी थी सिस्टम के अंदर, उनका जो सम था वो इंटरनल एनर्जी थी। ठीक है, एक स्टेट फंक्शन था। जब तक आप चेंज नहीं करेंगे सिस्टम में तब तक आपको इंटरनल एनर्जी में का पता नहीं चलेगा। ठीक है, चेंज का ही पता चलता है हमेशा। अब आप देखो यहाँ पर सिस्टम में अगर आप एंथैल्पी की बात करते हो तो वहाँ पर आपको कांस्टेंट प्रेशर की बात करनी। जैसे यहाँ पर आप कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हो तो वहाँ पर आप क्या बात करोगे, कांस्टेंट प्रेशर की बात करोगे। क्योंकि आप देखते हैं लेबोरेटरी में जितने भी आप कोई भी प्रोसेस करा रहे हैं तो वहाँ पर प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। कैसे, कोई भी अगर हम वहाँ पर रिएक्शन कराते हैं तो अगेंस्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, 1 atm के इक्वल। तो जो भी प्रोसेस होगी वो अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर या अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होगी। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, तो वही हमने देखना है। तो वहाँ पर एक टर्म आता है, जब भी आप कांस्टेंट प्रेशर पे प्रोसेस करा रहे हैं तो वहाँ पर आप एंथैल्पी की बात करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि एंथैल्पी किसका सम है। अब देखो प्रेशर तो वहाँ पर कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम तो कांस्टेंट नहीं है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ वर्क होगा। वहाँ पर डेल्टा भी तो जीरो नहीं होगा ना, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर तो कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम में तो चेंज आएगा ही आएगा। ठीक है, सिस्टम जो है या तो एक्सपेंशन करेगा या कंप्रेशन करेगा तो वॉल्यूम में चेंज आएगा। ठीक है, तो वो जो एंथैल्पी होता है वो किसका सम होता है, एंथैल्पी, ये याद रखना, इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम वर्क का सम होता है। इसको समझना। ठीक है, यानी कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में भी चेंज आएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, और वहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम वर्क की भी आप बात करोगे, क्योंकि जब भी आप लेबोरेटरी में कोई भी रिएक्शन करा रहे हो या कोई भी प्रोसेस करा रहे हो तो वहाँ पर आपका कुछ ना कुछ वर्क होगा, क्योंकि वहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। वॉल्यूम कांस्टेंट अगर आप करते थे तो वो तो क्या होता था, इंटरनल एनर्जी में चेंज आता था। जितना भी सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब किया है, जितना भी हीट का चेंज आया है उससे इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। लेकिन यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट है तो जो आप इसको हीट दे रहे हो सिस्टम को, वो हीट जो है कुछ ना कुछ, जो हीट का कुछ फ्रैक्शन जो है वो वर्क में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आप जब भी आप एंथैल्पी की बात करते हैं तो किसका सम बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम वर्क का जो सम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी। ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं। अब जैसे ये तो एंथैल्पी है, ये भी एक स्टेट फंक्शन है। जैसे इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन था। स्टेट फंक्शन आप जानते हैं क्या होता है, जिसकी वैल्यू
इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती थी, पाथ इंडिपेंडेंट होती थी, ठीक है। जब तक आप चेंज नहीं करेंगे तब तक आपको एंथैल्पी या इंटरनल एनर्जी के बारे में आप बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको इनिशियल में पता होगा, फाइनल में पता होगा, तब आप क्या निकाल पाओगे, कितना वेरी किया है वो देख पाओगे। लेकिन आप जब तक वेरिएशन नहीं करा पाओगे तब तक आप नहीं बता सकते हो कि उसकी एंथैल्पी कितनी थी या उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी है। तो ये भी एक क्या है, स्टेट फंक्शन है, नॉट पाथ फंक्शन। तो इस इक्वेशन को h इक्वल टू यू प्लस पी वी को हम अगर हम मॉडिफाई करें, मॉडिफाई करने का मतलब यह है कि सिस्टम के अंदर अगर कोई प्रोसेस हो रही है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ क्या आएगा, चेंज आएगा, एंथैल्पी में चेंज आएगा और यहाँ पर इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा और ये पीवी में भी चेंज आएगा, ठीक है। तो हम सिस्टम में चेंज कराते हैं, तो चेंज का मतलब क्या है, इसको डेल्टा एच बोलेंगे, इसको डेल्टा यू और इसको डेल्टा पीवी। तो उसको थोड़ा सा आगे मॉडिफाई कर लेंगे। तो देखो, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ जो h इक्वल टू क्या था, u प्लस पी वी, इसको मैंने मॉडिफाई किया चेंज करने सिस्टम में, ठीक है। तो चेंज सिस्टम में चेंज होगा डेल्टा h इक्वल टू डेल्टा u प्लस डेल्टा पी वी। तो अब यहाँ से प्रेशर और वॉल्यूम दोनों को चेंज कराएंगे, ठीक है। डेल्टा पी वी है तो एक बार प्रेशर को भी आप वेरी कराओगे, एक बार वॉल्यूम को वेरी कराओगे, ठीक है। तो डेल्टा एच इक्वल टू होगा यहाँ से डेल्टा यू प्लस, एक बार प्रेशर को कांस्टेंट रख लेते हैं, ठीक है। प्रेशर को कांस्टेंट चेंज किया आपने वॉल्यूम में, ठीक है, प्लस एक बार आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रख लो, चेंज कर लो प्रेशर में, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था जब भी आप एंथैल्पी की बात करते हैं तो एंथैल्पी की बात करते हैं तो कब होता है, जब आप प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। तो ये डेल्टा पी जो यहाँ से जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म यहाँ से आप रिमूव कर लोगे, तो जो डेल्टा एच है वो आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ठीक है। इतना आपको पता चल गया। अब अगर आप जानते हैं डेल्टा यू की वैल्यू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्लू, ठीक है। अब यहाँ से डब्लू की वैल्यू अगर सिस्टम जो है एक्सपेंशन कर रहा है, ठीक है, तो डब्लू इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पी डेल्टा वी। तो यहाँ पर हम डब्लू की जगह क्या कर सकते हैं, डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू माइनस पी डेल्टा वी। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्यू प्लस, स्पेस कम है तो मैं ऐसे बता रहा हूँ, डेल्टा यू की जगह क्या आ जाएगा, क्यू माइनस पी डेल्टा वी। तो माइनस पी डेल्टा वी है और प्लस पी डेल्टा वी, ये कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर से क्यू हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा यू, सॉरी डेल्टा एच है यहाँ पर, ये डेल्टा एच है, सॉरी डेल्टा एच। तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू पी, ये आपको दिख रहा है क्योंकि हमने कांस्टेंट प्रेशर बोल दिया था यहीं पर। तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि जब भी आप एट कांस्टेंट प्रेशर द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज इक्वल टू द चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है। इतना याद रखना। कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्यू वी इक्वल टू क्या होता था, डेल्टा यू के इक्वल, और कांस्टेंट प्रेशर पे क्यू पी इक्वल टू हम बोल रहे हैं डेल्टा एच के इक्वल, ठीक है। तो ये याद रखना, द एंथैल्पी चेंज इज द मेजर ऑफ हीट चेंज टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग अ प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होगा तो आप ज़रूर पूछें कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगली वीडियो में।